आदेश में कहा गया है कि पुलिस कमिश्नर और मुख्य सचिव स्पेशल ड्राइव चलाकर 2 महीने के भीतर इल्लीगल बांग्लादेशी प्रवासियों को चिन्हित करें और इनके खिलाफ समयबद्ध तरीके से कार्रवाई भी की जाए। और तो और अब इवन आरपी के जो जनरल्स हैं, मैंने कल 2-3 वीडियोस देखी हैं, वो कह रहे हैं हम 4 दिन में कलकत्ता पहुंच जाएंगे। More breaking news coming in Delhi. LG Secretariat has written to Chief Secretary and Police Commissioner asking to initiate strict action against illegal Bangladeshi immigrants. हमने 55 जाने दी उस मुल्क को आजाद कराने के लिए, और आज की तारीख में उन्हीं के फौजी जिनके बाप दादा उस समय दुबक के बैठे थे, कहीं पे दुबक के बैठे थे क्योंकि पाकिस्तानी फौज मार रही थी, आज वो हमें धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम बंगाल पे, त्रिपुरा पे, असम पे कब्जा कर लेंगे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के एक लीडर हैं, उनका नाम है रूहुल कबीर रिजवी, जिन्होंने अपनी पत्नी की भारतीय साड़ी जलाकर भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तो तरह तरह के वीडियोस आ रहे हैं जिसमें ये भी देखने को मिलता है कि जो कट्टरपंथी हैं वो माइनॉरिटीज को डरा रहे हैं। और अगर 13.5 मिलियन हिंदूज हैं बांग्लादेश में, तो अगर वो इंडिया का हिस्सा होना चाहें, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट इंडिया के अलावा उनको कोई नहीं बचा सकता हिंदुओं को। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब लोगों को पता था कि जो भारत सरकार है वो बहुत जल्द ही बांग्लादेश के जो इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने वाली है। और दोस्तों, अब बिल्कुल वैसा ही हुआ है। तो दोस्तों, केवल वैसा ही हुआ है, दिल्ली की सरकार ने दिल्ली की पुलिस को ये अधिकार दे दिया है कि केवल सिर्फ और सिर्फ 2 माह में जितने भी इल्लीगल बांग्लादेशी जो भारत में घुसे हुए हैं, उन तमाम बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई करके उनको उनके देश में वापस फेंका जाए। यानी कि जो इल्लीगल बांग्लादेशी भारत में बस रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन का अधिकार दे दिया गया है दिल्ली पुलिस को। और ये भारत सरकार का पहला सबसे बड़ा एक्शन है जो कि बांग्लादेश के इल्लीगल जो भारत में बांग्लादेशी घुस आते हैं उनके खिलाफ लिया गया है। वैसे भी दोस्तों, अब बांग्लादेश और भारत के रिश्ते इतने बिगड़ चुके हैं कि बांग्लादेश के एक नेता ने अपनी वाइफ की साड़ी को रोड पे आग लगाते हुए इंडियन प्रोडक्ट्स को बांग्लादेश में बैन करने की धमकी दे रहे हैं। और दूसरी जानिब इनके जो एक्स आर्मी चीफ हैं वो भारत की रियासत बिहार को ऑक्युपाइड करने की बातें कर रहे हैं। इसीलिए अब भारत सरकार के लिए ये लाजमी हो गया था, ये ज़रूरी हो गया था कि बांग्लादेश के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। तो दोस्तों, आइए इसी टॉपिक पर आगे चलकर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। सो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो दबा के, डरा के, घर जलाना, औरतों को उठा के ले जाना, ठीक है, बांग्लादेश का गला घोट देंगे यार हम लोग। धीरे 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 खत्म हो जाएगा बांग्लादेश, मैं आपको बता रहा हूं। जो बांग्लादेशियों को ये गलत फहमी है कि आपको आजादी मिल गई, कोई आजादी नहीं है। आप अंग्रेजों के गुलाम बन गए हैं। पहले आप एक भूरी चमड़ी के गुलाम थे, अब भूरी चमड़ी मैं यहां पे कह रहा हूं पाकिस्तानियों की। पहले आप भूरी चमड़ी के गुलाम थे, फिर आप खुद के लोगों का गुलाम बने, अब आप गोरी चमड़ी के गुलाम बन गए। राइट? आपको क्या लगता है ये पूरा स्टूडेंट प्रोटेस्ट होना और उसका जाना ये अपने आप हो गया? ये तो वही बात है कि 50-53 साल से बशार अल असद और उसका बाप सीरिया में राज कर रहे थे, अभी तक कोई उनको हिला नहीं पाया, कोई भी हिला नहीं पाया। 2011 में कुछ कुरकुर हुई, लेकिन कोई हिला नहीं पाया उनकी सत्ता मजबूत थी। अचानक कोई आता है, जुलानी नाम का आदमी, अपने टैंक लेकर, और अचानक 10 दिन में तख्ता पलट कर देता है। इज इट पॉसिबल? मैं बांग्लादेशियों से पूछ रहा हूं, इज इट पॉसिबल? आपको क्या लगता है? लॉजिकली सोचिए। आपको लगता है जो सीरिया में हुआ है वो अपने आप ऑर्गेनिकली हो गया? ऑर्गेनिकली हो गया? आज की तारीख में आपको पता है दुनिया भर में लोग क्या डिमांड कर रहे हैं कि सीरियंस आए थे हमारे मुल्क, कोई ऑस्ट्रेलिया गया, कोई न्यूजीलैंड गया, कोई कनाडा गया, कोई यूएस गया, कोई यूके गया, पूरे दुनिया भर में फैले। जब वहां पे मार लगा रहा था ये बशार, अब वो कह रहे हैं बशार तो चला गया, और आप ही लोग मिठाइयां बांट रहे हैं सबके बीच में। आप ही लोग ये कह रहे हैं कि साहब अब तो जो जुलानी है वो बहुत फरिश्ता किस्म का आदमी है यार, वो तो बड़ा बढ़िया आदमी है। यहां पे लोगों ने तीर तुक्के मार दिए कि डेमोक्रेसी आ गई है, रूल ऑफ लॉ आ गया, अब जस्टिस होगी, सब कुछ बढ़िया हो गया सीरिया में। तो वो लोग कह रहे हैं जब सब कुछ बढ़िया हो गया तो यहां से वापस जाओ ना यार, लंदन छोड़ो वापस जाओ, वॉशिंगटन छोड़ो वापस जाओ, सिडनी छोड़ो वापस जाओ, जाओ ना यार, क्यों बैठे हो हमारे यहां? वही चीज मैं बांग्लादेशियों को कहना चाहता हूं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इतने तगड़े प्रोटेस्टर हो, तुम्हारे चलते ये सब हुआ है, सॉरी, तुम्हारे चलते नहीं हुआ है। बांग्लादेश का कप्तान अजीजुल हाकिम तमीम, दुबई में मैच हो रहा है भारत के साथ, और ये अंडर 19 का मैच है। वहां पे दिमाग देखो, बच्चा ही है अंडर 19,
क्या उम्र होगी इसकी? 17 होगी, 16 होगी, 18 होगी, ऐसी कुछ उम्र होगी, यानी कि टीनेजर है। अंडर 19 मतलब टीनेजर है। ये जो बांग्लादेश का कप्तान है अंडर 19 का, वो पूरी क्राउड को वहां पे बोल रहा है, जो लोग आए हैं, बोलो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, बोलो अल्लाह अकबर। भारत में सो कॉल्ड सेक्युलरवादियों ने चूं तक नहीं करी इसके ऊपर, चूं तक नहीं करी। और विराट कोहली अगर गलती से मंदिर चला गया ना अपनी बीवी अनुष्का के साथ, तो वो हिंदुत्व का एजेंडा पेडल कर रहा है। और यहां पे अंडर 19, मैं कह रहा हूं ना यार, ये जो बांग्लादेशी इतने रेडिकलाइज हो चुके हैं कि सांप और सपोले में फर्क नहीं रहा यार। ये टीनेजर है, ये अंडर 19 है, तो हम इसको सपोला मान लेते हैं। हम अभी पूरा सांप नहीं बना, लेकिन जहर है इसके फन में, हम ये मान के चलेंगे। ये तमीम जो है बंदा, तमीम सबसे कह रहा है नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, यानी कि स्पोर्ट को इसने एक रिलीजियस टच दे दिया, कि इस्लामिक टच दे दिया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं बांग्लादेशियों से, तुम्हारी टीम आई कलकत्ते, आ गई तुम्हारी टीम